जैसा कि मैं इनसे भी शेयर कर रही थी कि चलो और किसी का क्या एग्जाम्पल देना, अगर मैं खुद इस बीमारी से निकली हूँ तो कुछ साल जब लाड प्यार बहुत हो गया, बड़ी हमने उपाय कर लिए, तो उसके बाद जब एक फेज़ आता है जिसमें सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, आप बस वेट कर रहे होते हो, बीवी वेट कर रही होती है, बीवी को पता है अब आना है घर में, 10 बज गए, तो अब मैं जो पूरा दिन के मेरे अंदर गुस्सा उबल रहा है वो मैंने निकालना है, चाहे मुझे पता है उसके बाद कुछ नहीं होना, और पेशेंट को भी पता है कि उसने आना है और घर में कलेश होना है, फिर थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाना है, सुबह सब भूल भाल जाना है ना। तो हमें भी उस चीज़ की आदत पड़ जाती है कि रात को पेशेंट आ रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, कई बार थप्पड़ वप्पड़ भी हो रहा है, मुंह सूज रहा है, सुबह वही आप अपना मतलब सुनने में तो हंसी आती है, बट जब हो रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। सुबह आप पूरा अपना मेकअप वेकअप करके पूरा शो कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है, शो मस्ट गो ऑन, चलो किचन में खाना करो, घर करो, जॉब कर रहे हो तो जॉब पे चले जाओ। तो ये फैमिली, जैसे वो नशा करता रहता है और दुखी होता रहता है, फैमिली मार खाती रहती है, फैमिली कलेश में रहती है, फैमिली भी उसके साथ चलती रहती है, बिल्कुल वैसा। उसने नशा किया, थोड़ी देर का मज़ा आया, उसके बाद में दुखी हो गया, फिर नशा किया। इसी तरह फैमिली ने अपना नशा किया, थोड़ी देर लड़ाई हुई, उसके बाद सॉरी थैंक यू सारा कुछ हो गया, और फिर वही चीज़ चल पड़ी। मतलब इतने साल इस चक्की में हम पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं, पिसते रहते हैं। यहाँ पे आके भी जब पता चलता है कि भैया ये बीमार है इंसान, ये जानबूझ के नहीं कर रहा, इसके दिमाग का डोपामिन बढ़ा हुआ है, इसके अंदर नशे ने केमिकल खराब कर दिए हैं, और फिर भी हम अलग नहीं कर पाते, भाई वो मरीज है, मैं मरीज नहीं हूं, मैं मरीज नहीं हूं। हम कहते ज़रूर हैं वो मरीज़ है, मगर हम अपनी बीमारी नहीं देख पाते। जैसे जब मैं यहाँ पे आई थी 5 सितंबर 2011 को, तो जब आई थी तो उसके 3-4 दिन पहले मैंने ना खाना खाया हुआ था, ना मैं नहाई धोई थी, बुरी हालत थी, ठीक है। तो अब मैं जब आप बोलते हो ना, फैमिलीज बोलती हैं, अब आज ही उनका डिस्चार्ज हुआ है, वो भी बोले कि आप पहले ही सब कुछ क्यों नहीं बताते, कि जब हम पहली बार आते हैं आप तो बताते नहीं 7 दिन का इलाज है, आप तो बताते नहीं रिहैब ट्रेनिंग है, आप तो बताते नहीं दवाइयाँ ऐसे खानी पड़ेगी, आप तो बताते नहीं कि ये बीमारी लैप्सिस की है, फॉलोअप करने पड़ेंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ आप इतना कुछ सुनने की हालत में होते हो। इतने साल ज़िंदगी के चले गए, और अगर आपको पहले दिन ये सुनना पड़े कि इस बीमारी का क्योर नहीं है, इलाज पूरा है, ख़त्म नहीं हो सकती, इलाज हो सकता है, क्या हमें सुनने की हिम्मत है? तो मेरे को जब काउंसलर समझा रही थी कि ऐसे बीमारी है, पूछ रही थी सवाल, मेरे हस्बैंड के बारे में बता रही थी, तो मैं उनको गुस्से से पता क्या बोल रही थी, मैं कह रही थी भाड़ में जाए मेरा हस्बैंड, मुझे सुनो पहले मैं कितनी तकलीफ में हूँ, मैंने खाया नहीं है, मैं नहाई नहीं हूँ, अब क्या बातें कर रहे हो। तो मैं तो उस रेंज में ही नहीं थी, मेरे को अब 10 घंटे लगाकर भी पहले दिन ये नहीं मना सकते थे ये ब्रेन डिसऑर्डर है, इसका डिटॉक्स होगा, इसका विड्रॉल मैनेजमेंट होगा, इसकी मत की ट्रेनिंग होएगी, दिमाग क्या होता है, डोपामिन क्या होता है। आपको लगता है हम उस हालत में होते हैं? किसी भी फैमिली मेम्बर जो यहाँ बैठा है वो हाथ खड़ा कर दे कि हाँ हम उस दिमाग में होते हैं कि हम सब सुने। एक पर्सन। हम नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो हम वैसे ही तकलीफ में हैं, और ये तकलीफ वाली बात है, हम तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते ये बात। इसीलिए आप नहीं मान सकते, आपको मैं समझा भी नहीं सकती कि 1 साल डीएमसी रहने के बाद, जब मैं कहती हूँ ना 1 साल, वो तकरीबन 1 साल है। फिरोजपुर से हम हैं, 2 घंटे का रास्ता लुधियाना का, डीएमसी हॉस्पिटल वहाँ पर है। और 2010 में फाइनली जब मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने से ज़्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, या तो पूरा इलाज करा लो और ये शराब छोड़ दो, ठीक है। तो तब से लेकर 2011 अगस्त तक हम डीएमसी जाते थे, वो डिटॉक्स करते थे,
ठीक है। अगर 7 दिन का डिटॉक्स हुआ, चलो ठीक है, 7 दिन बाद हम घर आ गए, घर आते ही फिर ड्रिंक कर ली, फिर हम अस्पताल गए, ठीक है। तो ऐसे करते करते साल गुजर गया। कई बार तो डिस्चार्ज होता था, बाहर जाते ही ड्रिंक करके फिर हम हॉस्पिटल होते थे, क्योंकि समझ नहीं थी, पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। तब कोई ऐसी ट्रेनिंग मैंने थोड़ी ना समझी होती थी, मैंने तो खुद भी नहीं सुना था कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। मेरे हस्बैंड को वो भी है। अच्छा, और झटका लगता है, पहले तो पता समझ नहीं आता है एडिक्शन क्या चीज़ है। भाई मेरे लिए तो एडिक्शन है शराब, आप क्या दिमागी बीमारी समझा रहे हो। अच्छा, उसके बाद एक और झटका कि एक और बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कभी सुना ही नहीं था। तो एक के बाद झटके यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले ही पड़े होते हैं, उसके बाद अपना दिमाग भी यहाँ लगाओ तो झटके ही झटके मिलेंगे, और क्या मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हुई थी, मेरे को सबसे पहले आके जसवीर सर मिले थे, है ना। हम दोपहर तक हमारा वो रूम वो मिला था, सब टेस्ट हुआ, खाने का टाइम हुआ तो मैं अपने हस्बैंड के पास खाना लेके आई। ये वैसे ही गुस्से से आए हुए थे ज़बरदस्ती, इनको पता था हम झूठ बोल के लाए हैं। तो मैं अंदर खाना लेके गई, इन्होंने ज़ोर से थाली गिराई, और जैसे पेशेंट करते होते हैं, है ना, यहाँ ले आई है, छोड़ दूंगा, डिवोर्स दे दूंगा, मार दूंगा, ठीक है, मतलब वही जो हमेशा लोग सुनने को मिलते हैं। तो जसवीर सर आए, ना मेरी कोई जान ना पहचान, और कहते कि आप आराम से बैठो, मैं खाना खिलाता। पता नहीं कब ये खाना लेके आए, अंदर गए, बातें करके खाना भी खिला दिया बाहर। मुझे तो बड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम, बड़ा अच्छा, पर ये कौन है इंसान, इसको क्या पड़ी है मेरे साथ, यू नो दिस थिंग। तो पहली मीटिंग थी, ये हॉल नहीं था, तब कमरों के बाहर कुर्सियाँ लग के मीटिंग होती थी। तो जो एक सेंटेंस ज़िंदगी का जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी थी, वो था एडिक्शन इज़ अ डिजीज़ ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। ये एक दिमागी बीमारी है। और आप मानोगे नहीं, ये सेंटेंस को मैं ढूंढ रही थी, जैसे इन शब्दों को मैं ढूंढ रही थी कि मुझे बताओ, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है कि डिटॉक्स कराते हैं, कुछ मिसिंग है, ये इंसान बुरा नहीं है, ये क्या क्या होता जा रहा है, ठीक है। तो वो शब्द मेरे लिए एक जादू के समान थे। मैंने कहा अच्छा, ब्रेन डिसऑर्डर मतलब दिमाग खराब है। हालांकि घुसी तो मैं न्यूरोसाइकेट्रिक हॉस्पिटल में ही थी, करी तो मैंने एमफिल है, पर मुझे अपने आप नहीं समझ आया कि ब्रेन का डिजीज़ है। तो वो जब मैंने सुना, तो आप मानो या ना मानो, मैंने अपने दिमाग का स्विच ऑफ कर दिया कि बस अब ये बीमार है, इसका जो डॉक्टर है वही ठीक करेगा। वो दिन और आज का दिन, अगर डॉक्टर ने बोला 5 गोलियां तो 5 गोलियां, डॉक्टर ने बोला एडमिट होना पड़ेगा तो एडमिट होना पड़ेगा, डॉक्टर ने बोला रिहैब तो रिहैब। तो उन दिनों फैमिली मेंबर्स भी रिहैब में रहते थे, कुछ को सर अलाउ कर देते थे, ठीक है। फैमिलीज बहुत बीमार होती हैं, उनको खुद ही नहीं समझ में आता, तो फैमिलीज भी साथ रहें तो इलाज नहीं हो पाता। तो मैंने सर ने कहा नहीं नहीं, फैमिलीज बहुत ख़राब करती हैं, फैमिलीज को समझ नहीं आता, वहाँ भी वो माँ बीवी बनना शुरू हो जाती हैं, बेबिंग द एडिक्ट जैसे वहाँ पे लिखा है। तो मैंने कहा नहीं सर, अगर मैं जिस दिन ऐसा मैंने किया ना, आप मुझे निकाल देना वहाँ से कि अब तुम घर जाओ। तो वहाँ मैं 1 महीना रही, और जो वहाँ पे मैंने मीटिंग होती थी, क्या होता, सब कुछ अटेंड किया, समझने की कोशिश करी, क्योंकि मेरी ज़रूरत थी, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा नहीं, अब पेशेंट को अकेला रहना चाहिए, पेशेंट की ट्रेनिंग है, पेशेंट ने अपना सीखना है, पेशेंट को इस दर्द से, इस सफ़र से खुद निकलना है, आप अपना सफ़र देखो, पेशेंट अपना सफ़र देखेगा। फिर मैं घर गई, पर हम फैमिली कितने बीमार होते हैं कि अब इतने साल से हॉस्पिटल में मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ, है ना, इतने सालों से मैं साथ में हूँ, उसके बाद में पहली बार मैं अपने हस्बैंड को छोड़ रही हूँ। तो मैं अभी हर्मिटेज से निकली थी, मेरे तो विड्रॉल ही शुरू हो गए कि कार में मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली बैठी हूँ। आदत होती है ना,
24 घंटे एक ही काम है, अब खाना देना है, अब गुस्सा ना हो जाए, अब शराब पीने का टाइम हो गया, अब ये होगा, अब ये होगा। 24 घंटे वो इमरजेंसी बटन चल रहा होता है ब्रेन में। तो जब मैं घर में पहुंची, आपको शायद इस बात से पता लगे कि हम परिवार कितने बीमार हैं, स्पेशली मदर्स और वाइफ्स। जब मैं गाड़ी से उतरी तो हमारे घर में ना आगे वो थड़ा सा होता है ना, प्लेटफॉर्म सा, तो मैं गाड़ी से निकली, मैं अंदर नहीं गई और मैं वहाँ बैठ के घर को देखने लगी। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन आई, जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने हस्बैंड को शमशान में छोड़ के आई, क्रिमेशन ग्राउंड में। सोचो एक बीवी किस हद तक बीमार है। अटैचमेंट, ये प्यार नहीं है। जैसे पेशेंट तड़पता है, उसको उसका नशा नहीं मिल रहा तो विड्रॉल आ रहे हैं, वैसे ही फैमिली तड़पती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने पेशेंट को छोड़ दो, रहने दो, करने दो, तो फैमिली होती है ये तो अकेला नहीं रह सकता, कैसे रहेगा। तो उसको अपने नशे की तलब हो रही होती है, हमें हमारे पेशेंट की तलब हो रही होती है। तो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्लिकेशन है, सब कुछ आपने करके देख लिया, साइंस ने एक तरीका बनाया है, डॉक्टर्स बैठे हैं, तो उनको अपना काम करने दो। फिर आप क्वेश्चंस मत करो, क्योंकि डॉक्टर अगर कम दवाई देता है तो फंसता है, ज़्यादा देता है तो फंसता है, ठीक इलाज नहीं करेगा तो फंसता है, तो उसके तो सिर पे वैसे ही तलवार लटकी होती है। सो स्टॉप क्वेश्चनिंग। और जो जो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है वो है 3 शब्द मैंने सीखे, आज तक याद है, टाइम, पेशेंस और सरेंडर। टाइम देना पड़ेगा, बीमारी भी टाइम से आई है आहिस्ता आहिस्ता, अब तो हमें दिखने लगी है। 4-5 साल की उम्र में हमारी पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है, स्वभाव दिमाग बनना शुरू हो जाता है। नशा हो या ना हो, उससे पहले बीमारी 5 साल की उम्र से अंदर आ जाती है हमारी हरकतों में, सोचों में। तो ये टाइम के साथ ही जानी है। अब आपको जल्दी है, नहीं जल्दी है, आपकी टिकट हुई है, आपके घर में शादी है, त्योहार है, आप थके हो, आप बूढ़े हो, जवान हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमारी नहीं देखती, तो टाइम तो देना पड़ेगा। दूसरा, टाइम देना पड़ेगा तो सब्र भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी बीमारियों की तरह तो है नहीं। ये देखो इसका अल्सर ख़त्म हो गया, ये देखो इसका कैंसर ख़त्म हो गया, धीरे 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 रिजल्ट दिखता है। और वो रिजल्ट नहीं होता जो आप हॉस्पिटल में देखते हो, अच्छा आज तो सोया नहीं पूरा दिन, अच्छा आज तो खाना भी खाया। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से हो रहा है। अभी मैंने सर को कहा, जब 7 दिन हो गए, तो सर ने कहा जैसे सारी फैमिली आती है, बड़ी इसने वो वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, इंग्लिश बोल रही है, छुट्टी लेने आ जाएगी। सर ने सच्ची में बाद में मुझे बताया। तो मैंने उनको बोला, कहते अच्छा जी यू नीड डिस्चार्ज। मैंने कहा नहीं सर, ये ड्रामा तो मैं बहुत करा चुकी हूँ, मैंने ये 7 दिन को ड्रामा का, मैंने कहा ये ड्रामा तो मैं 1 साल करा चुकी हूँ, इससे आगे क्या है वो बताओ मुझे। मैंने कहा ये तो बहुत हो गया ड्रामा, ये मैंने देख लिया, इससे नेक्स्ट कुछ है। तो शायद उस टाइम मेरे सिर पे तलवार लटक रही थी मौत की, ठीक है। तो हम 2nd या 3rd स्टेज में आते हैं, घर में हादसे हुए होते हैं, अपनी सेहत खराब हुई होती है, इज्जत का नुकसान हो रहा होता है, पैसे का नुकसान हो रहा होता है, हर चीज़ से नुकसान हो रहा होता है। फिर सर से मैंने ये बात सीखी कि जैसी वाइफ तुम आज तक थी उससे उलट बनो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने हस्बैंड का सर फोड़ो या लड़ाई करो, बगावत करो, क्योंकि हमने कहा ना, या हम लाड प्यार करते हैं, इनेबल करते हैं, उससे भी बीमारी नहीं जाती, या हम प्रोवोक करते हैं, हम डर के मारे। मदर्स इतना डरती हैं, तो वाइफ तो वैसे ही जान निकली होगी, वाइफ तो वैसे ही हमारी सोसाइटी में कुछ नहीं कर सकती। इतना ऊंचा नहीं बोलती थी मैं, अब तो मैं बहुत गलत तरीके से और ऊंचा बोलती हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन थी। तो मुझे याद है फैमिली में मुझे बोलते थोड़ा ऊंचा बोल, समझ नहीं आ रही तुम्हारी, अब मैं सबसे ऊंचा बोलती हूँ, है ना। तो मैंने ये सीखा, और इसका मतलब है अल्टीमेटली मुझे रियलाइज़ हुआ
डिटैचमेंट विद अटैचमेंट। मुझे अपने हस्बैंड को और मरीज़ को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं हस्बैंड देखती हूँ तो कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, कभी तरस आता है, कभी नफ़रत आती है। तो मैं पति में बीमारी नहीं देख सकती। तो हम 103 कमरे में थे, आपके वाले। 103 रूम में मैंने मान लिया कि अब मेरा पति नहीं है, वो एक मरीज़ है। अब वो उल्टी करेगा, मैं सर को बताऊंगी। अब वो मुझे गाली देगा, मैं सर को बताऊंगी। जैसे ऐसे ही बोलते हैं ना, हम दूसरे अस्पतालों में जाते हैं तो वो पूछते हैं, अच्छा खाना खाया, सोया, ठंड तो नहीं लगी, बुखार तो नहीं चढ़ा। तो हमारे बीमारी के क्या लक्षण है? थप्पड़ मारा, गाली दी, कुछ फ़ोन वोन तोड़े, गुस्सा आया, चुप चुप है। ठीक है, ये हमारी बीमारी के लक्षण है। तो एज अ नर्स हमें बताने हैं, हमें छुपाना नहीं है।